आपके यहाँ है पानी? जी हाँ है, और वैसे भी मैं तो अकेला रहता हूँ, इतना खर्चा नहीं। सर इस लाश को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस पर पहले तशद्दुद किया है, उसके बाद मारा गया। न्याज से क्या ताल्लुक था तुम्हारा? मैं हर किसी से अच्छी तरह ही बात करती हूँ। हम तो सिर्फ कातिल तक पहुंचना चाहते हैं। तो तू कातिल को जानता है या फिर कत्ल होते देखा है? नहीं सर, कत्ल मैंने नहीं किया सर। तुम मना किया था ना मेरे घर ना आना। सुना है तुम्हारी शादी हो रही है। वैसे ये खबर कौन से चैनल से नशर हुई है? खोजी ने खोज लगाई है, और वैसे कोई बुरी बात भी नहीं। मैंने कब कहा? आधा काम तो हो चुका है, बाकी का आधा काम जिस दिन हो गया उस दिन शादी कर लूंगा। क्या आधा काम हो चुका है? हाँ मैं तो राजी हूँ, लेकिन लड़की राजी नहीं है। जिस दिन राजी हो गई उस दिन शादी कर लूंगा। अरे वाह भाई वाह, आप लोग तो बड़े रिलैक्स बैठे हुए। आप कौन से पहाड़ खोद के आ रहे हैं जनाब? सारे पहाड़ तो रेंजर्स तोड़ रही है, हमें कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है। वैसे बहुत शर्म की बात है, हमारा काम रेंजर्स कर रही है। और ये बगल में क्या छुपा रखा है? लड्डू हैं, लड्डू लाया हूँ, टाइम पास भी तो करना है। हेलो, ASI फराबाद कर रही? आपको एक इत्तला देनी है। किस बात की? लाश की। लाश? फिर आप लोग कहते हैं कि आवाम तामुन नहीं करती, तामुन करे तो आप लोग नाम पता पूछने लगते हैं। अगर इत्तला झूठी हुई तो पुलिस के साथ मजाक महंगा पड़ेगा तुम्हें। मैं एड्रेस लिखवा देता हूँ, आप आकर खुद देख लें। ओके। जवाब साहब आ गए? वो इससे पहले कभी गैर हाजिर हुए? और फोन किसका था? जवाब साहब के सामने ही सुन लेना। अरे भाई मुझे तो बता दो किस लाश का जिक्र हो रहा है। इन्हें बता दे, ये तो ऊपर से आए। तू नहीं मानेगा। बैठे। सर ये अभी इकरार है, और इसलिए मैंने आपको आपका बताना जरूरी समझा। क्या है ये? सर फोन आया था किसी का, तो उसने इस तरह बोला। अच्छा, कितनी देर पहले हुआ है? सर तकरीबन 15-20 मिनट। सर मुझे तो लगता है किसी ने मजाक किया हमारे साथ। लेकिन कोई मजाक क्यों करेगा? सर लोगों को हमारा आराम भी तो अच्छा नहीं लगता। लबो लहजा कैसा था? सर नॉर्मल ही था। मेरे ख्याल में सर हमें इंतज़ार करना चाहिए। अगर वहाँ वाकई कोई लाश मौजूद है तो कोई ना कोई दोबारा हमें कॉल करके इत्तला जरूर दे। सर वैसे गलत कॉलें तो आती हैं। हाँ लेकिन घर का एड्रेस भी तो दिया है उसको। फ़ोन करने वाले का नंबर भी तुम्हारे पास आ गया होगा ना फरा? इस नंबर पर फ़ोन तो करो। सर यही ठीक रहेगा। नहीं, बल्कि रहने दो। हाँ अलबत्ता ये नंबर अपने पास सेफ रखो। सर वो हमारे पास सेफ है। ओके, चल कर देखते। राइट। बात सुनिएगा जी। इंस्पेक्टर जवाद। जी बोलें। नियाज का घर किस तरफ? सर आखिर मामला क्या है? अभी पता लग जाएगा, आप हमें लेकर तो चलो। आइए। घर को अच्छी तरह चेक करो। सर लाश कमरे में है।
सर इस लाश को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस पर पहले तशद्दुद किया है, उसके बाद मारा गया। इससे जाहिर होता है कि ये एक से ज़्यादा लोगों का काम। जी सर। सर लग तो यही रहा है। एनीवे, एम्बुलेंस को फ़ोन करो। राइट सर। और हाँ, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। तुम और मुजाहिद इस बारे में इलाके से मालूमात इकट्ठी करो। ओके सर। ऑफिस आकर रिपोर्ट करो। राइट सर। सर इतला पक्की थी, इसका मतलब है इतला देने वाला उसी मोहल्ले का रिहायशी है। हो सकता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल ने खुद ही फोन करके इतला दी हो? कातिल खुद क्यों फ़ोन करेगा? वो तो चाहेगा कि लाश जितनी देर से बरामद हो उतना उसके लिए अच्छा होगा। सर फिर उससे सामने आ जाना चाहिए। ये तो उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया, वरना लोग तो जायज़ बात भी पुलिस को बताते हुए डरते हैं। सर मुजाहिद और जमाल भी आ गए। सर बैठो जमाल। क्या रिपोर्ट है? कोई काम की बात मालूम हुई? सर काम की तो एक ही बात मालूम हुई है। सर मकतूल लांडी की किसी फैक्ट्री में काम करता था, यहाँ तना रहता था और पंजाब के किसी इलाके से ताल्लुक था। जमाल साहब वो दूसरी बात तो बताएं। दूसरी बात? सर नियाज के घर के करीब कनीज नामी बेवा रहती थी। नियाज का अक्सर उसके घर आने जाना था। कनीज तन्हा रहती है? सर इस बेवा का 17-18 साल का लड़का है जो वर्कशॉप में काम करता है। हो सकता है हमदर्दी में मिलता हो। जी नहीं, लोगों का कहना है कि वो बेवा है लेकिन खूबसूरत भी है और मकतूल के घर आना जाना भी था। ओह, तुम मिले उससे? नो सर, हमने सोचा सर पहले आपको बता दें फिर आप जैसा कहें। उस खातून से मिलना तो बहुत ज़रूरी है। सर मकतूल के बारे में उसके पास काफ़ी मालूमात होनी चाहिए। मुमकिन है। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा इस कत्ल में कोई हाथ नहीं, इसलिए जो कुछ पूछा जाए सच बोलो। हम तो सिर्फ कातिल तक पहुंचना चाहते हैं। जी क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। तुम्हारा नाम कनीज है? जी। बेवा हो, एक लड़के की माँ हो जिसका नाम आरिफ है। जी हाँ। तुम्हारा बेटा वर्कशॉप पे काम करता है? जी। जब इतना कुछ मालूम है हमें तुम्हारे बारे में तो और भी बहुत कुछ मालूम होगा, इसलिए झूठ मत बोलना। न्यास के बारे में जो कुछ पूछा जाए सच सच बता दो। जी जी। न्यास से क्या ताल्लुक था तुम्हारा? मेरा उससे कोई भी ताल्लुक नहीं था। मैं एक बेवा हूँ। मैं हर किसी से अच्छी तरह ही बात करती हूँ। बातचीत और एक दूसरे के घर आने जाने में बहुत फर्क होता है बीबी। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे उसके साथ कैसे ताल्लुकात हैं। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा इस कत्ल में कोई हाथ नहीं, इसलिए जो कुछ पूछा जाए सच बोलो। हम तो सिर्फ कातिल तक पहुंचना चाहते हैं और बस। जी, न्यास को यहाँ घर लिए हुए चंद रोज ही हुए थे। पानी है आपके घर पे? भाई हमारे यहाँ खुद पानी नहीं है। क्या हुआ, पानी चाहिए आपको?
जी आपके यहाँ है पानी? जी हाँ है, और वैसे भी मैं तो अकेला रहता हूँ, इतना खर्चा नहीं है। जी अगर एक बाल्टी पानी मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। कम वक्तों ने करबला बना रखा है। आप बाल्टी दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। जी आप जब तक भरिए, मैं किसी को बुला लेती हूँ उठाने के लिए, क्योंकि मुझसे तो उठाई नहीं जाएगी ना। अरे मैं लेकर आ जाऊँगा, ज़रूरत नहीं है किसी की। बिला वजह आपको तकलीफ होगी, मैं किसी को बुला लेती हूँ। अरे तकलीफ की क्या बात है, और वैसे भी 2 घर के फासले पर तो है। आप जाइए, मैं लेकर आता हूँ। चलिए जैसे आपकी मर्जी। ओके। जी बस यहीं रख दीजिए, मैं उठा लूंगी। अरे नहीं नहीं, आप दरवाज़ा खोल दे, मैं अंदर रख देता हूँ। अच्छा है। अंदर आ जाइए, यहाँ रख दीजिए बाल्टी प्लीज। आप अंदर आ जाइए। बैठे ना। आप नए आए हैं इस मोहल्ले में? जी हाँ। अकेले रहते हैं? घर में माँ बाप, बहन भाई, बीवी कोई नहीं है? बीवी के अलावा सब लोग हैं, लेकिन यहाँ नहीं, पंजाब में, और शादी अभी तक की नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? न्याज। न्याज? किसकी न्याज? न्याज तो सबकी होती है। हाँ, इसलिए घर में खाना नहीं पकता होगा, न्याज में तो गुजारा होता होगा। अरे नहीं, अकेले आदमी का क्या है, और होटल तो है ना। चलें फिर मैं आपको चाय बना के पिलाती हूँ, कम से कम पड़ोसियों का इतना हक तो होता है। अरे रहने दीजिए, आप क्यों तकल्लुफ करती हैं? अरे पूरी बाल्टी भर के पानी दिया है आपने, 1 कप चाय तो बनती है। हो सकता है दोबारा भी पानी यहाँ से मंगवाना पड़ जाए। पानी की क्या बात है, जब आपका दिल करे आप मांग लीजिए। तो बस अब आप चाय पी के ही जाएंगे? अच्छा, आज तो आप चाय पिला देंगे, लेकिन फिर रोजाना कौन पिलाएंगे? तो मैं आपको रोजाना चाय बना के पिला दूंगी। दिल बड़ा है मेरा। बड़े दिल वालों का नाम जान सकता हूँ? कनीज। जान सकता हूँ कि किसकी कनीज? दिल वालों। आप बैठे, मैं आपको चाय बना के पिलाती हूँ। जी। कैसे हो आरिफ? अच्छा, मैं चलता हूँ। ये क्यों आया था? सौदा मंगवाया था मैंने उससे, वो देने आया था। तुम तो हर वक्त बाहर घूमते रहते हो, और मुझे इस तरह बार बार बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। हाँ अम्मी, लेकिन इसका इस तरह आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको मत बुलाया करें। अच्छा, नहीं बुलाऊंगी अब मैं उसे। तुम जाके हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा क्या मतलब है?
कातिल जावेद है? सर हो भी सकता है। हाँ, लेकिन मशकूक तो कनीस का बेटा आरिफ भी है। इसका मतलब है कि तुम्हारे बेटे को नियाज का आना जाना अच्छा नहीं लगता था। कि शुरू में तो सब कुछ ठीक था, मगर शायद उसे बाद में किसी ने भड़का दिया था। कोई ना भी भड़काए तब भी 17-18 साल का लड़का बच्चा नहीं होता। जी हमारे दरमियान कोई गलत ताल्लुकात नहीं थे। नियाज बहुत अच्छा आदमी था। वो अच्छा था या बुरा, उससे आपके कैसे ताल्लुकात थे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। देखो बीबी, ये सब बातें उसकी जिंदगी की थी, तुम हमें उसके बारे में बताओ। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कहाँ जा रहे हो? दुकान पर। इतनी सुबह? हाँ, थोड़ा काम था। रात को भी इतनी देर से आए थे तुम? काम था तभी देर हो गई थी। नाश्ता तो करते जाओ। वहीं कर लूंगा। रात को भी इतनी देर से आए थे, सुबह भी इतनी जल्दी जा रहे हो। बात करनी पड़ेगी मुझे तेरे उस्ताद से। इतना काम करवाते और पैसे देते वक्त उससे मौत आती है। क्या बात करोगी? काम ना करूं, छोड़ दूं? वो निकाल देगा फिर बोलेगी। तू बात कैसे कर रहा है मुझसे? नहीं करना नाश्ता। मत कर नाश्ता, मैं खुद कर लूंगी। नियाज उठ गया होगा, उसको बुला लेती हूँ, उसके साथ कर लूंगी नाश्ता। नियाज, नियाज, इतनी देर हो गई है, पूरा दिन सोते रहोगे क्या आप? नियाज, 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 जावेद, जावेद बात सुनो। क्या बात है? घबराई भी क्यों? वो नियाज को किसी ने मार दिया। क्या क्या कह रही है? हाँ, हाँ तो मेरे साथ चलो। पागल हो गई है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? घर चल घर, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। चल लिया। ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? ये बताओ, तुम सुबह सुबह करने क्या गई थी उसके घर? वो मैं तो बस ऐसे ही चली गई थी। हाँ, तुम्हें भी तो वही अच्छा लगता था ना, और किसी की तरह तो तुम देखती भी नहीं हो। मैं काम से गई थी वहाँ पे। और अगर तुम्हें वहाँ किसी ने देख लिया ना तो सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा। मुझे किसी ने भी नहीं देखा, गली में कोई भी नहीं था, वो तो बस अचानक तुम आ गए थे। अच्छा अच्छा, बस खामोश हो जाओ। यूँ समझो तुमने कुछ देखा ही नहीं, और मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? जावेद ने अंदर जाकर लाश देखी थी? नहीं, वो मेरे सामने तो अंदर नहीं गया था। वैसे जावेद को आपसे इतनी हमदर्दी क्यों थी? अच्छा, मोहल्ले या रिश्तेदारों में कोई ऐसा शख्स जो तुम में दिलचस्पी लेता रहा हो और जिसके इल्म में तुम्हारे और नियाज के ताल्लुकात भी हो? जी जज साहब, पहले आओ बैठो। कनीज, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। हाँ बोलो। देखो कनीज, नियाज कोई अच्छा आदमी नहीं है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। कौन है, कहाँ से आया, कुछ पता नहीं। तो क्या करूँ मैं? देखो, मैं तुमसे हमदर्दी में बोल रहा हूँ। तुम्हारा नियाज के घर आना जाना मोहल्ले वाले को बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब यह है कि तुम मुझे और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए अगर हम दोनों शादी कर लें तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। क्या? शादी? तुमसे? तो इसमें बुराई क्या है? देखो जावेद भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसमें हर्जी क्या है? तुम्हें एक सहारे की जरूरत है, और मुझे तुम जैसी एक खूबसूरत बीवी की, बस। मैं एक जवान बेटे की माँ हूँ जो ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा।
और तुम जो नियाज के साथ रोज मिलती हो, ये बर्दाश्त कर लेता है? मैं तुम्हारी कोई फुजूल बात नहीं सुनना चाहती, चले जाओ यहाँ से। ये कार्ड रख लो और ठंडे दिल से सोचना, मेरी बात समझ में आ जाए तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? ये रखो। वो कार्ड है तुम्हारे पास? जी, मैं लेके आती हूँ। सर, जावेद का किरदार मुझे कुछ मशकूक सा लग रहा है। ठीक कह रही हो। कनीज को शादी की ऑफर करना, ये जानते हुए भी कि वो नियाज के साथ इन्वॉल्व। और फिर सर, नियाज का कत्ल होने के बाद कनीज से हमदर्दी जताना क्या जाहिर करता है? तुम्हारा क्या मतलब है? कातिल जावेद है? सर, हो भी सकता है। हाँ, लेकिन मशकूक तो कनीज का बेटा आरिफ भी है, क्योंकि वो भी पसंद नहीं करता था नियाज को। बहरहाल पहले जावेद को देखो। राइट सर। लगता है जनाब जवाद सर की सीट पर कब्जा करने बैठे हैं। तुम जैसा समझ रहे हो ना, दुआ करो ऐसा ही हो। क्या मतलब? यानी कि तुम वाकई जवाद सर की सीट पर बैठना चाहती हो? बिल्कुल बैठना चाहती हूँ, अगर इन फूलों में इजाफा हो। और वो कब होगा? जब वक्त आएगा। पता नहीं फरा, वो वक्त कब आएगा। यानी तुम भी आसरे पे हो? तरक्की का ख्वाहिशमंद कौन नहीं होता। पूछ तो ऐसे रहते जैसे तुमसे बड़ा कोई हाजी साहब ही नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी तवज्जो अपनी तरफ कराना चाह रहा था। अच्छा, वैसे ये सर जवाद कहाँ है? सर गए किसी काम से, केस दिया देखने के लिए। मैंने कहा यहीं बैठ के पढ़ लूं। अच्छा, क्या हुआ? वो कनीज से मिलने गई थी आप? वो कनीज तो मालकन बनने के चक्करों में थी। क्या मतलब? मतलब ये कि कनीज साहिबा का चक्कर नियाज साहब के साथ था। अच्छा। और जावेद साहब कनीज साहिबा के चक्कर खाते हुए खुद चक्कर हो गए थे। लगता है कि आज हम ही चक्कर खा जाएंगे। मैं तो चकरा गई थी, तभी यहीं बैठ गई। तो अब क्या करना है? मेरे ख्याल से जवाद साहब जब आएंगे ना, वो खुद ही बता देंगे। मुझे तो लगता है कि कनीज के चक्कर काटने वाले जावेद को उठा लेना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल था? मकतूल को उठा के ले आते? हैं, समझा ना? तुम्हारी अगर समझ में आ जाता ना, तो जिंदगी आसान नहीं हो जाती। अब ऐसा भी नहीं है फरा मैडम। अगर ऐसा नहीं तो कैसा जनाब? जमालुद्दीन साहब। मौला खैर करे, आज इतनी इज्जत। क्यों, हजम नहीं हुई ना? अब ऐसी बात भी नहीं है। ऐसी तो क्या, वैसी बात भी नहीं। हाँ, जवाद साहब ने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया। वो क्या? जावेद को 5 बजे चौकी पे बुला लेना। आ जाएगा। ना आए तो उठा लेना। सिर्फ उठा लूं या रख भी दूं 2 4 6? तुम भी ना, कितनी बार का है, जज्बाती मत हुआ करो। वो तो मैं शुरू से ही। आरिफ के साथ दूसरे लड़के कौन थे? सर वो इलाके के हैं, एक मंजूर और दूसरा करीम था। तूने कनीज को शादी की पेशकश की थी? जी सर, की थी। सर ये भी उसकी हमदर्दी के लिए किया था सर। और जब उसने तेरी बात नहीं मानी तो तूने नियाज को ही कत्ल कर दिया? नहीं सर, जब उसने मना कर दिया तो मैं खामोश हो गया था सर। अच्छा, जब कनीज ने नियाज की लाश देखी तो तूने उसे चुप रहने को क्यों कहा? सर वो भी मैंने उसकी हमदर्दी के लिए कहा था, कहीं वो पुलिस की झमेलों में फंस जाएगी, क्योंकि उसने मर्डर नहीं किया था। उसे चुप रहने का कहकर पुलिस को खुद इतला कर दी लाश की। यही है ना नंबर तेरा? जी मैंने किया था, क्योंकि मैं पुलिस के साथ ताउन करना चाहता था। अच्छा, तो तू कातिल को जानता है या फिर कत्ल होते देखा है?
या फिर कत्ल तूने खुद किया है? नहीं सर, कत्ल मैंने नहीं किया सर। जिस रात लाश मिली उस रात मैं खाना खा के टहलने के लिए निकला था। आरिफ तू? हाँ मैं, किससे कुछ बात करनी है। अंदर आ। आरिफ के साथ दूसरे लड़के कौन थे? सर वो इलाके के हैं, एक मंजूर और दूसरा करीम था। इनका घर जानता है? जी सर। जमाल इसे ले जाओ और तीनों को उठा लो। जमाल इधर आओ। कुछ बोला? सर सब कुछ मान लिया है। तो गलती होगी, माफ कर दें। सदके जाऊं मैं तेरे, कत्ल माफ कर दूं। भाई वाह, क्यों कत्ल किया है नियाज को? सर वो मेरी माँ को देखा था क्या? नहीं सर। फिर तुझे कैसे पता? सर जावेद भाई ने बताया था। सर फिर वही जावेद? अबे गधे, कोई तुझे कुछ भी बोलेगा तो कत्ल करने चल पड़ेगा? नहीं सर, हम कत्ल करने नहीं गए थे, सिर्फ समझाने गए थे न्याज को। तेरी उम्र है समझाने की? हाँ, क्या समझाने गए थे? सर मना करने गए थे कि अम्मी से ना मिले, लेकिन आरिफ तू? हाँ मैं, किससे कुछ बात करनी है। अंदर आ। मैंने तुझे मना किया था ना मेरे घर ना आना। तो तेरी माँ ने बुलाया था तो झूठ बोल रहा है तू। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो जाकर अपनी माँ से पूछ। झूठ बोल रहा हूँ। मर गया, छोड़ दे इसको। निकलो यार अब यहाँ से। तो तुम इकरार कर रहे हो कि नियाज का कत्ल तुम तीनों ने किया? जी मैडम, हमने ही कत्ल किया था। वो पिस्टल कहाँ है जिससे गोली मारी थी? पिस्टल? गोली? नहीं सर, खुदा की कसम हमने उसको गोली नहीं मारी, हमने गलत दबा के मारा था। लेकिन नियाज को तो गोली लगी हुई थी, वो कहाँ से आई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले नियाज का गला दबाया गया, जिससे वो मरा नहीं, अलबत्ता बेहोश हो गया। लेकिन फिर उसके दिल पर गोली मारी गई, जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। नहीं सर, आप जो चाहे कसम ले लें, हमारे पास पिस्तौल नहीं थे, हमने गोली भी नहीं मारी सर। अगर गोली तुमने नहीं चलाई तो नियाज को गोली लगी कैसे? इन सवालों के जवाब अब ये देगा। ओह अच्छा, यानी ये सारी की सारी बिसात कनीज को हासिल करने के लिए इसने बिछाई है।
मैं कुछ समझा नहीं सर। लेकिन मैं समझ गया हूँ जमाल। वो क्या सर? वो ये कि ये सब का सब कमाल इसी का है। कनीज के ठुकराए जाने के बाद इसने नियाज को कत्ल करवाने के लिए आरिफ को भड़काया होगा, ताकि नियाज कत्ल हो जाए, आरिफ पकड़ा जाए और ये कनीज का हमदर्द बनकर अपना मकसद हासिल करे। बाकी की कहानी अब ये सुनाएगा। सर उस रात आरिफ के दोस्त और आरिफ जब नियाज के घर में घुसे तो मैं छुप गया था। तो मर ही जाना चाहिए। जा। ले जाओ उसे, ताकि फांसी का फंदा पड़ने तक ये सोचता रहे कि इससे गलती कहाँ हुई। सर इन जैसे लोगों को तो पुलिस में होना चाहिए, ये तो गलत रास्ते पे निकल गए। इसके पास पुलिस की तरह का दिमाग नहीं है ना, तभी तो मात खा गया। सर मेरा जिक्र तो करें। हाँ भाई, ये सब कुछ उगलवाने में मुजाहिद की मेहनत शामिल है। बस अल्लाह का शुक्र है कभी गुरूर नहीं किया। एहसानाबाद में घर से एक नामालूम शख्स की लाश मिली, जिसकी शनाख्त नियाज अहमद वल्द बसीर अहमद सकना अहमदपुर शर्किया पंजाब से हुई। जाए वक़ुआ से तफ्तीश शुरू की गई तो मालूम हुआ कि मुलजिम को गोलियों के वार करके कत्ल किया गया है। मोहल्ले वालों से तफ्तीश में मालूम हुआ कि मकतूल फैक्ट्री में मुलाजमत करता था और उसका मोहल्ले में ही रहने वाली कनीज के घर आना जाना था। पुलिस ने कनीज को शामिल तफ्तीश किया, मगर कोई भी सबूत लाने में नाकाम रही। जबकि कनीज की बातों से पुलिस को ये तासुर जरूर मिला कि मकतूल नियाज अहमद का किसी से मसला चल रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान रहता था। पुलिस ने मकतूल की फैक्ट्री में जाकर साथ काम करने वालों से तफ्तीश की तो मकतूल के दोस्त ने पुलिस को बताया कि नियाज अहमद ने करीम नामी शख्स को कुछ पैसे उधार दिए थे, जिसकी वजह से उसका करीम से मसला चल रहा था। पुलिस ने करीम को सुरजानी टाउन से गिरफ्तार किया और तफ्तीश शुरू की तो मुलजिम ने दौरान तफ्तीश ये एतराफ़ किया कि उसने ही मकतूल नियाज अहमद को कत्ल किया है और रात के अंधेरे में ही वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया था। पुलिस ने करीम को दफ़ा 302 के तहत चालान करके अदालत में पेश किया।